जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की क्लास को, एकदम यहाँ पर मैथ की क्लास है, क्लास 12th का मैथ। और चैप्टर कौन सा है बाबू? हमारा 2। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर में बेटवा हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर कर लिया। आज हमारी कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पर? 2.2। तो कोशिश ये करेंगे कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। यदि नहीं होती है, यदि इसमें पूरी कोशिश करेंगे और यदि एक आध दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करके रहेंगे। आज यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ, छोटी सी बात। वो बात ये है बेटवा कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं, उन पर ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। वो बातें छोटी छोटी क्या है तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे बेटवा यहाँ पर मैं आपसे कहूं बेटा, एक्सरसाइज हमारी है बेटवा 2.2। 2.2 में सबसे पहला एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ रही है बेटा? यदि आपका यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एंग, यहाँ पर एंगल अगर साइन इनवर्स का माइनस में है तो वैल्यू वहां पर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। इसी प्रकार बेटा यदि टेन इनवर्स माइनस एक्स तो होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। और यदि बेटवा तीसरा पॉइंट कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स तो होगा यहाँ पर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? आगे हम यहाँ पर समझते हैं और चौथा फॉर्मूला, यदि बेटा कॉस इनवर्स यदि आपको दिया हो कॉस इनवर्स और एंगल माइनस में तो बेटा इसका हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, 5 नंबर। यदि बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और यदि नंबर 6 सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हो माय डियर तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतनी सी बात समझ गए सब? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर ऐसी कुछ समीकरण हैं जिनको आपको और माइंड में रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, नंबर 1, यदि साइन इनवर्स 1/x हो, 1/x तो बेटा ये कुसेक इनवर्स x के बराबर होगा। और यदि कोसेक इनवर्स 1/x हो तो ये साइन इनवर्स x के बराबर होता है। इतनी बात समझ रहे हैं भाई? यदि साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स x, और यदि कोसेक इनवर्स 1/x तो साइन इनवर्स x होता है। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर ऐसे ही, tan इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसी प्रकार बेटा यदि कॉट इनवर्स 1/x होता है तो tan इनवर्स x यहाँ पर होता है। नंबर 5, यदि बेटा cos होता है cos इनवर्स 1/x तो यहाँ sec इनवर्स x होता है। और यदि बेटा sec इनवर्स x 1/x तो ये होता है cos इनवर्स x के बराबर। मतलब आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं साइन इनवर्स x 1/x तो कोसेक इनवर्स x। इसकी तरह आप क्लास 10th 11th में ये पढ़ के आए थे सर, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और बेटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये सब पढ़ के आए थे। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू बेटा 1/कॉस थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये सब आप क्लास 10th और 11th क्लास में पढ़ के आए हैं त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। कुछ इसी तरह यहाँ पर ये भी सर्व समीकरण हैं, तो इनको आप ध्यान से यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार अच्छे से इनका रिवाइज कर लेंगे। इसी तरह बेटा और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि यहाँ पर समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यदि बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो लगा देना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। बेटा ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पर माइनस होता है बेटा, माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, राइट, ठीक है भाई। चलिए और यद दूसरा पॉइंट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो, मतलब यहाँ पर बीच में माइनस हो तो बेटा tan इनवर्स x माइनस y हो गए अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई होता है। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को। और यदि बेटा तीसरा पॉइंट और याद रखेंगे कुछ इस तरह, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला बेटा π/2 के बराबर होता है। डेट इज क्लियर भाई, ठीक है। इसी तरह बेटा यहाँ पर चौथा पॉइंट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 एंड 5 एंड कॉट इनवर्स, सॉरी एक मिनट, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, इतना ही देखते हैं, इतना ही सही। तो 5 नंबर क्या होता है बेटा, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब ये तीनों आपस में π/2 के बराबर होते हैं। दैट इज फाइनल। जल्दी से बेटा यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप और आगे चलते रहेंगे। अब हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज हमारी है बेटा 2.2। यहाँ पर 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीके से बेटा कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। बस आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे सभी बच्चे, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करते रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है माय डियर, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें दो साइड दी है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हमें लेफ्ट हैंड साइड के या तो राइट हैंड साइड सॉल्व करना है या फिर राइट हैंड साइड से बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फिर नोट करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा पहले का पहला क्वेश्चन बेटा, पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। आपको बेटा ये कुछ माइंड में रिमाइंड नहीं रखना है, इस पे वैसे ही खामे खा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू लार्ज ब्रैकेट ऑफ -1/2 कॉमा इज -1/2। तो इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें उसमें करना क्या है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इसे भाई हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखेंगे ध्यान से, नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। सबसे पहले बेटा ये हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये दिया है बेटा राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ से एक साइड ले लेंगे, तो क्योंकि राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड कितनी है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। हमने राइट हैंड साइड ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पर बेटा x के बराबर कुछ हम पुट करके कुछ रख के फिर साइन इनवर्स x को यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटा आंसर हम आराम से ला सकते हैं, इसलिए हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिया। अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो पुट दिस वैल्यू x इक्वल टू साइन थीटा। ये क्यों पुट किया बेटा, x बराबर साइन थीटा क्यों पुट किया, तो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर नजर सामने होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालेंगे बेटवा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और हमें पता है हमें जो बाद में आंसर लाना है वो साइन इनवर्स x के पद में लाना है, जो कि यहाँ पर साइन इनवर्स x आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से पुट कीजिए बेटा। तो इसलिए साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है। सो साइन इनवर्स बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, बताइए किसका फॉर्मूला होता है, तो बेटा ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है।
इतनी बात क्लियर भाई। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसलिए बेटा इसके बराबर हमने साइन 3 थीटा को रख दिया। अब साइन इनवर्स एक्स से साइन थीटा साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू वहां से साइन इनवर्स उठाएंगे और थीटा की जगह हम यहाँ पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा की जगह रखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। बेटा कुछ यही लाना था हमें। आप देख सकते हैं ये हमारा LHS है, आराम से हम अपना LHS ले आए। कोई दिक्कत बेटवा यहाँ तक? सही है, समझ गए सभी बच्चे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। यहाँ पर बेटा सेम क्वेश्चन इसकी तरह है, आप एक बार देख सकते हैं। पहले में साइन इनवर्स x है तो दूसरे में cos इनवर्स x है। यहाँ पर हमने x की जगह कितना माना था? साइन थीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बेटा x की जगह cos थीटा। यहाँ पर cos का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पर बना था हमारा साइन का, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे है बेटा निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित फलनों को हमें सरलतम रूप में लिखना है। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा आपको खुद करना है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पहले तीसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा एकदम इस सवाल को अच्छे से करना है, ध्यान से समझेंगे, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, तो देखते रहेंगे। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है बाबू हमारा 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये जो बेटा -1 है वो अंडर रूट से बिल्कुल बाहर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू x इक्वल टू tan थीटा। बेटा tan थीटा, तो अगर मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालूंगा तो आ जाएगा tan इनवर्स x। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? ठीक है, ध्यान से समझना। और अब हम x की जगह से पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। माइनस मतलब बेटा यहाँ पर हम x की जगह पर क्या रख देंगे बेटा? tan थीटा को पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा? तो sec स्क्वायर थीटा के, और ये है अंडर रूट में -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखोगे ध्यान से बेटा। अब हम क्या करना है यहाँ पर? tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है भाई। अब sec थीटा को तोड़ लेंगे किस में? तो 1 अपॉन cos में, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को तोड़ेंगे बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा में। ओके, इतनी सी बात समझ गए। cos थीटा यहाँ से ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, तो tan इनवर्स और cos थीटा ले लिया बेटा हमने यहाँ से एलसीएम, 1 माइनस बचा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल दिस आउट, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके बेटा, अब हम cos थीटा का यहाँ पर क्या लगा देंगे? हाफ एंगल में फॉर्मूला। cos थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस ये बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब tan इनवर्स यहाँ से बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। ओके, एक काम और करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का भी हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे भी बेटा, नीचे भी हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा देंगे साइन थीटा का। हाफ एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट इज फाइनल। यहाँ पर देखिए बेटा 1 से 1 कैंसिल हुआ, और आपको मैं यही बता दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स
बचेगा बेटा यहाँ पर साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन यहाँ कैंसिल, बचा बेटा थीटा बाई टू, और थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है यहाँ पर टेन इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बिटवा आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4। तो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी बेटा इसमें पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जो cos x है, cos x का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे cos x का हाफ एंगल में, वैसे ही सेम यहाँ पर नीचे भी cos x का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos x का मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो cos 2x होता है बेटवा, उसका फॉर्मूले होते हैं उसके cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पर ये फुल एंगल में है, मतलब पूरा एंगल है यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला, लेकिन हमें यहाँ पर लगाना है cos x का। तो हाफ एंगल में cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखेंगे, cos x आपको यहाँ से ये 1 काटना है, तो लगाओगे यहाँ पर बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक फॉर्मूला ये, और एक लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, एक फॉर्मूला यहाँ पर ये लगाएंगे। cos x का ये वाला लगाएंगे बेटा हर में, और ये वाला लगाएंगे बेटा अंश में। बस ये चीज आप ध्यान से समझ लो कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। त्रिकोणमिति की ये खासियत है, आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला जरूर आने चाहिए, ये बात आप याद रखना। तो cos x का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, और बेटा यहाँ पर हम लगाएंगे cos x का हाफ एंगल में, ये स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन, और यहाँ पर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये किस में है भाई, अंडर रूट में, ये पूरा है अंडर रूट। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, ओके। अब देखिए बेटा जब 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 से 2 यहाँ कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट साइन अपॉन कॉस, किसके बराबर होता है बेटा, टेन के, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, ओके। 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल, आंसर आ जाएगा माय डियर x बाई 2। तो फाइनल दिस आंसर x बाई 2, जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इतना क्लियर यहाँ तक। अब आगे बेटा इससे आगे यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ कितना 5। तो देखिए आप लोगों को कोशिश ये करनी है, आज मैं आपको इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन 4 तक। इससे आगे आपको कोशिश करना है करने की, और जितने भी क्वेश्चन आप करके ला सकते हैं उतने करके लाइए। और जिस किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो उसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और फिर मैं आपको उसे डिटेल डिस्कस के साथ बताऊंगा, और आगे नेक्स्ट डे में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, बस पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे, और वीडियो को बेटा लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। बस धन्यवाद, जय हिंद।